गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मनुष्य की आँख और या मनुष्य की नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें जो आई वाला पार्ट है और इसके आई डिफेक्ट है, आँख के जो दोष है, आँख की संरचना है, उसकी बनावट और उसके फंक्शन, ये सारा पार्ट जो बोर्ड का एग्ज़ाम 2021 में होगा आपका, या इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है, उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। तो देखिए बच्चों, प्रिज्म क्या होता है? इट हैज़ 2 ट्राइंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। जो प्रिज्म होता है बच्चों, उसमें 2 ट्राइंगुलर सरफेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा जो प्रिज्म है बिल्कुल ट्राइंगुलर, जो त्रिभुज होता है उसके शेप का होता है, जिसमें 3 कोण होते हैं। देखो सामने ये फोटो दे रखा है, ए बी और सी, इस प्रकार का प्रिज्म होता है। इसके 3 फलक होते हैं और एक नीचे होता है ऐसा का, बिल्कुल सेम इसी शेप में। ठीक है, तो देखिए द सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और इसकी जो सतह हैं वो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसकी 2 पार्श्वीय सतहों या लेटरल फेस के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही ये बी है, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से प्रिज्म कोण होता है। तो देखिए बच्चों, ये इधर से कोई भी लाइट सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, जहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट मान लो अपन, यहाँ से सनलाइट इधर से आ रही है, तो ये देखो इसकी फ्रंट सरफेस पे ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है। तो देखिए ये आभासी किरण है ऊपर, और इधर ये एक्चुअल जो रे है इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन इसके रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस कारण से ये सीधी जाएगी अंदर, क्योंकि इसकी स्पीड पहले की हवा की अपेक्षा कम हो गई। ओ ठीक है, और इसकी आभासी कंडीशन या जाती हुई प्रतीत हो रही है सीधी। ठीक है, उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है, और कंटिन्यू जो लाइन है डार्क लाइन द्वारा दिखाया गया, ये एक्चुअल पोजीशन है इसकी। और यहाँ से वापस जैसे ही बाहर निकलती है, वापस से ये अभिलंब से दूर हो जाती है या नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो देखिए बच्चों, सनलाइट और जहाँ जिस सरफेस पर ये स्ट्राइक कर रही है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जब बाहर निकल रही है उसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से निकल रही है, इधर जाएगी और फिर इधर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंगल ऑफ डेविएशन एक तो जाती हुई प्रतीत हो रही है और एक वास्तव में इधर जा रही है। इन दोनों के बीच में जब इसके पीछे वाले हिस्से को मिलाते हैं, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन डी क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। आपतित किरण और जो इमर्जेंट रे होती है उसके बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं बच्चों। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय
ग्लास प्रिज्म। अब देखेंगे विक्षेपण व्हाइट लाइट का या श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म द्वारा विक्षेपण या उसके कलर में बट जाना, जिसको हम वर्ण विक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। तो श्वेत प्रकाश बिंब का कांच के प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, इसको अपन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये व्हाइट लाइट है, किसी भी प्रिज्म पर ये क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है या गिर रही है। तो देखिए इसके अंदर एंटर होती है, इसका डेविएशन होता है, इस बट जाती है अलग अलग कलर्स में। तो देखिए ये 7 कलर में ये स्प्लिट हो गई या बट गई। वो जिसका क्रम होता है वो होता है विबज्योर। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड होता है और सबसे नीचे जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है बच्चों। तो व्हाइट लाइट का अपने 7 घटक रंगों में बट जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार से जो ग्लास प्रिज्म है, इसके द्वारा व्हाइट लाइट के बिंब को 7 कलर में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एंगल डी फॉर वियोलेट कलर इज ग्रेटर देन एंगल डी फॉर रेड कलर। वियोलेट जो वॉयलेट कलर जो है वो रेड कलर से ज़्यादा एंगल है इसके बीच में, क्योंकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है या मतलब ज़्यादा प्रकिरणित होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। व्हाइट लाइट का बट करके एक कलरफुल बैंड या स्पेक्ट्रम बनाना। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम एज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो जो व्हाइट लाइट होती है उससे जो उसके घटक कलर का एक रंगीन बैंड प्राप्त होता है उसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं बच्चों। और उसका क्रम होता है विबज्योर। विबज्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस क्रम में ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसे आपने रेनबो देखा होगा, उसमें 7 कलर होते हैं। ऊपर ही ऊपर रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, फिर इंडिगो होता है और सबसे लास्ट में वॉयलेट होता है। रेड कलर सबसे कम प्रकिरणित होता है और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा प्रकिरणित होता है बच्चों। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो व्हाइट लाइट का इसके घटक रंगों में बटना ही क्या कहलाता है, विक्षेपण या डिस्पर्सन कहलाता है बच्चों। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। द डिफरेंट कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट बैंड at different angle with respect to incident angle. The red light band the least while the violet band most. तो प्रकाश या श्वेत प्रकाश के भिन्न भिन्न घटकों में बटना या भिन्न भिन्न कोणों में बटना, और इसमें जो भिन्न भिन्न रंगों में ये विभक्त हो जाते हैं या बट जाते हैं, उसमें रेड लाइट का जो बैंड है वो सबसे कम क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और विवोलेट जो बैंड है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन। आइजैक एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया था, या वाइट लाइट का जो इसके कंपोनेंट कलर का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था वो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था। तो देखिए बच्चों, ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। आइजैक न्यूटन
पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सनलाइट का ग्लास के प्रिज्म का उपयोग करते हुए सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। ठीक है, ही ट्राई टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, और उसने इसी प्रकार के अन्य प्रिज्म, इसके समान ही अन्य प्रिज्मों का उपयोग करके ही वाइट लाइट से अन्य स्पेक्ट्रम भी प्राप्त करने का प्रयास किया था। बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, लेकिन फिर भी उसे इन 7 कलर के अलावा दूसरे कलर का स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं हुआ। मतलब इससे उसने कंक्लूजन निकाला कि जो वाइट लाइट होती है वो उस पर कितने घटक कलर होते हैं, 7। ठीक है बच्चों, तो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स या घटकों से मिलकर बनी होती है। He repeated the experiment using second prism in one inverted position with respect to the first position, first prism। तो उसने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से क्या किया, रिपीट किया, दोहराया। इसके लिए उसने सेकंड प्रिज्म का भी उपयोग किया, जिसको कैसे रखा, फर्स्ट वाला जो प्रिज्म है उसके इन्वर्टेड पोजीशन में। देखो ये फर्स्ट वाला प्रिज्म ऐसे है और दूसरा इन्वर्टेड, इसके उल्टा रखा। तो इससे क्या शो किया उसने, इस फर्स्ट वाले प्रिज्म पर वाइट लाइट स्ट्राइक करी, इस पे स्ट्राइक करते ही ये क्या 7 कलर में बट गई। बटने के बाद में वापस जैसे ही दूसरे प्रिज्म के ऊपर ये 7 कलर गिरेगा तो वापस उल्टा कर रखा है उसको इन्वर्टेड पोजीशन में, तो उसमें जाने से इसका क्या होगा, 7 कलर वापस से मिल जाएंगे और इसके पार दूसरी तरफ क्या प्राप्त होगा, वाइट लाइट। स्क्रीन पर जो बैंड प्राप्त होगा वो वाइट लाइट का प्राप्त होगा बच्चों। इस प्रकार से उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ही कंक्लूड दैट सन इज मेड ऑफ 7 विजिबल कलर। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सन या सूर्य हैं वो 7 दिखाई देने वाले 7 कलर से मिलकर बना होता है, जिनका क्रम विबज्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रेनबो, इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे बच्चों।